गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है चैप्टर 10 का 15 पैराग्राफ कवर करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज द फर्स्ट। जो थर्ड राउंड की लड़ाई हुई सेम पहले की तरह हो रही थी, बट विथ वन ड्रामेटिक डिफरेंस। लेकिन एक इसमें ड्रामेटिक डिफरेंस था, एक अलग प्रकार का। द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमिन्ड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग डाइव्ड एट कोबरा। क्रो और जो मैना आकर बैठे थे वो फिर भी डिटरमिन्ड थे टू टेक पार्ट, हिस्सा लेने का, प्रोसीडिंग जो चल रहा था आगे बढ़ के, डाइव्ड एट कोबरा यानी कि कोबरा की तरफ जाना। ठीक है, उसके बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल देयर मार्क। लेकिन इस बार भी वो लोग मिस कर दिए, जो पहुँचे नहीं। देखिए, द मैना फ्ल्यू ऑन एंड रीच्ड, पर जो मैना है फिर उड़कर अपने जाकर जहाँ बैठी थी वहाँ चली गई। बट क्रो ट्राइड पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक। और लेकिन क्रो जो है अब थोड़ी दूर सोचा कि मतलब जाकर हवा में रुकूं, उसके बाद टर्न बैक हो जाऊं। लेकिन क्या होता देखिए, इन द सेकेंड इट टुक द बर्ड टू डू दिस, कोबरा व्हीड हिज हेड बैक एंड स्टड विथ ग्रेट फ्रोस्ट। अब उसी बीच जो होता है, जो कोबरा होता है को अवसर मिल जाता है और इसको हिज हेड बैक एंड अपना सर घुमाता है कोबरा, और स्टड विथ ग्रेट फोर्स, और प्रहार कर देता है। किस पे? उस क्रो पे। हिज स्नाउट थर्डिंग अगेंस्ट द क्रो बॉडी। उसकी जो थुथना था, जैसे मतलब वो कोबरे का अगला वाला भाग वो जा करके उस पर लग जाता है क्रो की बॉडी पे। आई सॉ द बर्ड फ्लंग नियरली 20 फीट अक्रॉस द गार्डन। तो ये जो राइटर है कह रहा है कि मैंने देखा जो बर्ड है 20 फीट अक्रॉस द गार्डन जाकर गिरी, मैंने 20 फीट जाकर के दूर गिरी। जो वो कौन? क्रो। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर ए वाइल, यह तो थोड़ी देर के लिए फ्लटर करती रही, फड़फड़ाती रही। देन ले स्टिल, लेकिन फिर उसके बाद वहीं पड़ी रही। द मैना रिमाइंड ऑन द कैक्टस प्लांट, जो मैना है कैक्टस प्लांट्स पे पड़ा रहा। एंड व्हेन द स्नैक एंड मोनग्यूज रिटर्न टू फाइट, जब स्नैक और मोनग्यूज रिटर्न में वापस हुए फाइट करने के लिए, वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफर अगेन। तो जो मैना थी उसने बहुत बुद्धिमानी से काम लिया कि अब जो है इंटरफर नहीं करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी इन दोनों की लड़ाई में। द कोबरा वॉज वीकनिंग एंड मोनग्यूज वॉकिंग फियरलेसली अप टू इट। अब कोबरा जो धीरे धीरे वीकनिंग, कमज़ोर हो रहा है, मोनग्यूज जो था वॉकिंग फियरलेसली माने चल रहा है बिना डर के। रेस्ड हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग्स विथ ए लाइटनिंग स्नैप हेड बिग स्नैक बाय स्नाउट। मतलब जो होता है उठ करके जो ये मोनग्यूज है शॉर्ट लेग पर, और लाइटनिंग से थोड़े से धक्के के साथ, फड़फड़ाहट के साथ, वो जो होता है हैड बिग स्नैक बाय द स्नोट। अब जो होता है एक धक्का होता है उस पर, किस पे? वो जा करके सांप को मारता है। उसके स्नोट माने जो होता है विथ ऑन कर, स्नोट में पीछे लिखा था आपका, स्नोट में आगे वाला भाग, अग्रभाग जो होता है। अब उसके बाद देखिए, द कोबरा रीथेड एंड लार्ज्ड अबाउट इन ए फ्राइटनिंग मैनर। जो कोबरा बैठने लगा, लार्ज्ड अबाउट इन फ्राइटनिंग, लार्ज में जोर से मार, अब उसके बाद जोर से मारा, उसके अबाउट इन ए फ्राइटनिंग मैनर में। इवन क्वाइल इटसेल्फ विथ अबाउट मोनग्यूज, इवन क्वाइल मैंने अपने आप को लुढ़का लिया मोनग्यूज के, अबाउट द मोनग्यूज, मोनग्यूज के पास, मोनग्यूज के लगभग। बट नो मैन, लेकिन क्या होता है, वो जब लपेटा उसको क्या होता है कोबरा को, लेकिन कोई इसका लाभ नहीं होता उसको स्नैक को। उसके बाद द लिटिल फेलो हंग ग्रेमली, जो लिटिल फेलो है उसको इतना तेज हंग कर लेता, पकड़ लेता है। उसके बाद द अंटिल द स्नैक हैड सिस्ट स्ट्रगल, कहने का मतलब हंग में आपका जो होता है उसको एकदम लटका दिया, ऐसा उसकी स्थिति बना दिया कि जब तक वो ऐसा पकड़ा, उसको ऐसा घसीटा कि जो जब तक वो स्ट्रगल करना ना छोड़ दे। It then smelled along its quivering length, crept it round the hood and dragged into the bush। उसके बाद जो होता है वैसे अब उसके राउंड हुड में अब क्या होता है, इसके हुड में वो ग्रिप पकड़ कर और उसे घसीटते हुए झाड़ियों में लेकर चला जाता है। द मैना ड्रॉप्ड कॉस्टलिटी टू ग्राउंड, अब जो मैना है धीरे से जो होता है ग्राउंड की तरफ आई। होप्ड अप डाउन, होप्ड में फुदकते हुए, पियर्ड इनटू द बुशेस फॉर द सेफ डिस्टेंस, मतलब झांकी उस डिस्टेंस से, देख दूरी से उस झाड़ियों में झांकी। एंड देन विथ ए श्रेल क्राई ऑफ कांग्रेचुलेसन फ्लेव, और जो है उड़ गई एक चीख के साथ। जो मैना थी एक मतलब कांग्रेचुलेसन, धन्यवाद देते हुए, कांग्रेचुलेसन, वो उड़ गई। इसका मतलब जो है कोबरा मर गया, और इसके लिए जो मैना मोनग्यूज को धन्यवाद दी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज आपका पूरा चैप्टर खत्म।